सबको जय मसीह की परमेश्वर आशीष करे। आइए यूहन्ना पहला अध्याय का 1 से लेके 4 तक पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। वचन में लिखा आदि में, आदि बोले तो शुरुआत में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का शब्द था। उसने आसमान से, स्वर्ग से उसने बातें किया। उसने बोला जमीन हो जा तो हो गया। उसने कहा नूर हो जा, उजियाला हो जा तो हो गया। उसने प्रकाश हो जा तो हो गया। शुरुआत में प्रकाश को उसने उत्पन्न किया और प्रकाश और शब्द, आदि में शब्द, कलाम, उसको बोलते कलाम। कलाम बोले तो फरमाता, वो कहता है वो हो जाता है, सो कलाम बोलते हैं। और वो यीशु मसीह था। शब्द यीशु मसीह है और कलाम देहधारी हुआ, देह को पकड़ा, शरीर में आया और शरीर में आने के बाद वो मनुष्य की जिंदगी है, वही आदम के अंदर डाली गई थी। आदम जब तक खुदा के साथ था और तब तक आदम के अंदर, जब तक यीशु मसीह थे तब तक आदम खुदा के साथ था। आदम जैसे ही इब्लिस का साथ दिए वैसे आदम के अंदर जो प्रकाश डाली गई थी, जगत की नूर जो थी, वो आदम के शरीर से निकल गई और आदम का कनेक्शन खुदा से टूट गया। उसके बाद आदम मिट्टी के हो गए। जब मिट्टी के हो गए आदम, कनेक्शन टूट गया, तब फिर से उनको आत्मा में, रूह में वापस आदम को लाने के लिए यीशु मसीह को जगत में आना पड़ा। और वो जो शब्द था वो शब्द देह को पकड़ा और देह को पकड़ने के बाद में वो कुर्बान हुआ मनुष्य की पापों के लिए, वो बलिदान हुआ मनुष्य की पापों के लिए, वो देह। और देह में बलिदान होने के बाद फिर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद फिर से रूह हो गए। उसको बोलते पाक रूह, खुदा की रूह, वो जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी, मनुष्य की ज्योति। यीशु के बिगर किसी के अंदर जिंदगी नहीं है। यीशु के बिगर किसी के अंदर जीवन नहीं है। मौत है, मौत। हर एक के आत्मा के ऊपर मौत कब्जा करके बैठा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर उसको जिंदगी पाना है उसको यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु ही मनुष्य की जिंदगी है, यीशु ही मनुष्य की ज्योति है। यीशु के बिगर मोक्ष नहीं है, यीशु के बिगर मुक्ति नहीं है, यीशु के बिगर गुनाह क्षमा नहीं है। कोई भी गुनाह क्षमा कर नहीं सकता, कोई गुनाह से छुटकारा नहीं दे सकता है, पाप क्षमा नहीं कर सकता है। एक ही है, वो है यीशु, जिसने मनुष्य के पापों के लिए कीमत चुकाया। यहाँ पे लिखा है 4 वचन में, उसमें जीवन था। किसमें? ज्योति में, प्रकाश में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, मनुष्य की जिंदगी है यीशु मसीह। यीशु के बिगर जिंदगी नहीं है। चमत्कार है, चिन्ह है, बहुत कुछ है, लेकिन यीशु ही जिंदगी है। हर एक को जिंदगी चाहिए, यीशु के पास आना ही पड़ेगा, यीशु के पास आना ही पड़ेगा। नहीं तो अपनी मनमानी करते रहो, बाद में मरोगे पता चलेगा कहाँ जा रहे, नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे वाले को पूज रहे, ऊपर वाले को पूज रहे हो, तो बाद में पता चलेगा। आइए हम कुछ उर्दू लफ्ज़ों में पढ़ेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यह इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसकी बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर था। वो जिंदगी आदमियों का नूर था, उसमें जिंदगी थी। किसमें? शब्दों में। वो नूर, वो जगत का नूर जो था वो इंसान था, इंसान का जिंदगी थी। चौथे दिन सूर्य चंद्रमा बनाया गया। सूर्य चंद्रमा एक दिन खत्म किया जाएगा, गला दिया जाएगा,
परंतु जो यीशु मसीह है वो मनुष्य की जिंदगी है, उस पे विश्वास रखो, उसके पास आ जाओ, लौट आओ। यीशु कहता आ जाओ, यीशु बुलाता है। इसको बोलते हैं घर वापसी। हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग वापस जाना, उसको बोलते घर वापसी। यहाँ से वहाँ गया, उसको घर वापसी नहीं बोलते। वो मरना ही है, यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, यूपी में रहे चाहे महाराष्ट्र में रहे, चाहे गुजरात में रहे, एमपी में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, लंदन में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, कहीं भी रहे, उसको मरना ही पड़ेगा। घर वापसी का मतलब है कि धरती पे तुम जन्म लिया, अब धरती पर से स्वर्ग जा रहे हो या जमीन के अंदर जा रहे हो, जहाँ नरक है, जहाँ वह सांप बैठा हुआ है, कहाँ जा रहे हो। जिंदगी यीशु मसीह है। लौट आओ, मन फिराओ। यीशु ने कहा मन फिराओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। मन नहीं फिराओगे, पाप नहीं मिटाए जाएंगे। आमीन।